मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता जूनियर कोच ने गंभीर आरोप लगाए। जूनियर महिला कोच के मुताबिक उनकी स्कूटी को कार से टक्कर मारने की कोशिश की गई। इसे लेकर उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला जूनियर कोच ने शिकायत में कहा कि सेक्टर 8 में पंजाब नंबर कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे में वो बाल बाल बच गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। मामले पर सेक्टर 5 थाना प्रभारी ने कहा कि महिला ने व्हाट्सएप पर शिकायत दी है। महिला की शिकायत पर की जांच पड़ताल की जाएगी। तो देखिए, बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच पर जो है एक बार फिर जान से मारने का हमला हुआ है। बता दें कि जूनियर महिला कोच अपनी महिला साथी के साथ पंचकुला के सेक्टर 8 में पेट्रोल पंप पर अपनी एक्टिवा में पेट्रोल डलवाने गई थी। उसी के दौरान ही वहां पर एक पंजाब नंबर की एंडेवर गाड़ी खड़ी होती है और उस एंडेवर गाड़ी द्वारा इनकी महिला की जो स्कूटी है उस पर कहीं ना कहीं टक्कर मारी जाती है और जान से मारने की जो है कोशिश की जाती है। आज हमारे साथ जूनियर महिला कोच मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। कब की ये घटना है, किस पर इनको शक है कि ये किसके द्वारा जो है इनके साथ कराया जा रहा है। मैम, जो कल आपके साथ हादसा हुआ है, ये कहाँ पर हादसा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। मैम, ये सेक्टर 8 में जो गोपाल के सामने जो पेट्रोल पंप है, ये वहाँ से मैंने कल शाम को पेट्रोल डलवा के और मैं जस्ट वहाँ से लाइक 20 मीटर्स आगे ही मैं अपना आई थी और सडन ये गाड़ी है जो ब्लैक एंडेवर है ये आई है इसमें, और उन्होंने एकदम से पूरा इतना वो ओवर स्पीड में थे कि वो पूरा उन्होंने हिट करने की कोशिश की है। बट ये तो देखिए मेरा फॉर्चुनेट था कि जैसे जो सर्विस रोड है, मेन रोड से जो सर्विस रोड पे जो एंटर करते हैं वहाँ पे एक स्विफ्ट डिज़ायर में कोई फैमिली आई, वो उस साइड से आ रहे थे, तो उसने थोड़ा अपना जो स्पीड है वो कम की और वो अचानक वो वाली गाड़ी उस डायरेक्शन में आने से उन्होंने ब्रेक लिए जैसे कि, और मेरे को वो शीशे में तुरंत मैं एकदम से मेरे को लगा, मैंने वही ब्रेक लिए, मैं एक्टिवा से नीचे उतर गई। जो पैर रखने का एक जो स्टैंड का होता है वो उससे वो गाड़ी टकरा के गई है और वो इतना एक्सट्रीमली ओवर स्पीड थी कि देखिए उसका एक नंबर का सिर्फ मैं उसका पीबी ही देख पाई, उसका नंबर तक मैं नहीं देख पाई। तो ये कल 9:18 की बात है। तो मैम, आपने इसकी शिकायत दी है पुलिस में? मैंने उसी टाइम कम से कम 8 से 10 बार मैंने 112 पे कॉल किया है, जो कि कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देखिए धमकियां तो मुझे काफ़ी बार आई हैं, 3-4 बार मुझे पहले भी गाड़ियों ने रोका है, लेकिन वो सिर्फ धमकी दे के जाते थे। उस टाइम भी मैं ऑन द स्पॉट हरियाणा पुलिस को 112 पे कॉल करती थी, जिसमें वो कभी रिएक्शन नहीं देते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी भी मुझे प्रोवाइडेड है, बट ये मेरे घर में नीचे सोते हैं हर टाइम, कभी मेरे साथ बाहर नहीं जाते हैं। तो मैंने कल भी मैंने 8 से 10 कॉल किए। उसके बाद ये कोई नेहा एसएचओ है, मैंने उन्हें भी कॉल किया, तो ठीक 10 मिनट के बाद उनकी कॉल बैक आई और तब तक मैं खुद को नॉर्मल करने की वहाँ पे कोशिश में लगी हुई थी। साथ में एक मेरी जो दोस्त है वो भी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैसे क्या, तो मैंने उनको सारा मैटर एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे गाड़ी थी जो कि मेन रोड पे आने की बजाय, लाइट्स की बजाय, वहीं से जो 5 सेक्टर पीछे जो पार्क और जो खाली एरिया आता है वो उस साइड वो टर्न करके, और वो बहुत ओवर स्पीड में था। ये नहीं था कि डराने धमकाने, उसकी सीधी साफ इंटेंशन इनकी ये थी कि मुझे मरवाने की कोशिश की गई है। और मैंने शिकायत के लिए मैंने इनको आज सुबह कंप्लेंट दी थी, जिसमें हरियाणा पुलिस ने एफआईआर अभी दर्ज कर ली है, लेकिन उसमें इन्होंने एक्सीडेंट की धाराएं ऐड की हैं, जबकि इनको 307 की धारा ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीधा मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, किस पर शक है आपका? ये मेरे को तो शक, देखिए शक नहीं, ये 110%। अगर आज ये जो भी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, ये संदीप सिंह और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो कि उसको गोदी में सिर पे बैठे हुए हैं और एक बहुत ही एक अपनी नीचता की जिद पे बैठे हुए हैं कि उसको बचाने के लिए वो हर वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर कल को आज अगर कोई भी हादसा मेरे साथ होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अनहोनी होती है, तो उसके सीधे जिम्मेदार यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और संदीप सिंह हैं। तो मैम, कार्रवाई कहाँ तक हुई है? इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए, कार्रवाई जहाँ तक है, पुलिस तो पुलिस है, बाकी चार्जशीट के लिए मैं हर दिन अपने में पेशेंस रख के बैठी हुई हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ सच है, सच को सिर्फ दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उसका मुंह नहीं बंद कर सकते ये लोग। तो कभी ना कभी तो टाइम आएगा। अगर चंडीगढ़ पुलिस को लगता है कि वो मेरे घुटने टेकने के इंतजार में है, तो उनको ये बिल्कुल गलत लग रहा है। उल्टा हरियाणा सरकार को, पूरी बीजेपी सरकार और जो भी हरियाणा पुलिस है, सबको जिनकी जितनी गलतफहमियां हैं सब निकाल दें, क्योंकि मैं घुटने नहीं टेकने वाली और मैं अच्छे से कानून में विश्वास रखती हूँ। पहले दिन से मैंने अपने कानून को फॉलो किया है, मैं कानून पे ही चलूंगी। तो देखिए, ये 29 तारीख है, अभी 2-3 दिन के बाद आने वाली है। इसमें मंत्री को अपना जवाब देना ही पड़ेगा, जो भी वो टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट की है।
तो बहुत जल्दी उम्मीद है मुझे चार्जशीट जाएगी और उसके बाद देखिए कोर्ट से ही मिलेगा न्याय। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो FIR कटी है उसमें क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है, वो कौन शख्स थे जो इनका वेट कर रहे थे और इनको जान से मारने की जो है पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग यहाँ पर आए थे, क्या कारण है, क्या कुछ है, वो सभी सामने निकल कर सामने आएगा। दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला। शाम को बेटी अपनी एक्टिवा के अंदर फ्यूल डलाने के लिए गई थी और उसके साथ उसकी एक मित्र भी थी, सहेली थी, अकेली। तो अब हमने उनको मना किया हुआ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये धमकियां भी मिल चुकी हैं और कई बार अंदेशा भी हो चुका है, बाल बाल बचते हैं। तो कल जो घटना हुई है वो बड़ी शर्मनाक है और हमारी बेटी ने इसके बारे में 112 नंबर पर डायल भी किया, परंतु जो देर रात तक मुझे यही सूचना मिली कि वो अटेंड नहीं हुआ। देखिए भाई, ये धमकियां जो है ना, मंत्री जी जब तक मुख्यमंत्री जी इस मंत्री को, संदीप सिंह को सैक नहीं करते ना, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। और उनकी ओर से, सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई पुख्ता सिक्योरिटी हमारी आज तक है नहीं, क्योंकि वो पहले ही हमारे से बायस्ड हैं, हमारे बयानों को अनारगल कहते हैं। तो देते रहेंगे, हम जो है ना इन चीज़ों से बिखरेंगे नहीं। मरना ही तो है, मौत से आगे तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हम आने वाली जनरेशन्स के लिए रास्ता जो है ना बनाते चलेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भाई मामूली परिवार के बच्चे वो मोरली कितने स्ट्रांग होते हैं। वो सब हमारे खट्टर साहब की तरह इतने कमज़ोर दिल के नहीं है कि भाई बार बार बयान बदलें और कहें कुछ और करें कुछ। हम अपने कदमों के ऊपर अडिग हैं और अडिग रहेंगे। जान से ऊपर कोई कीमत नहीं होती। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता विजय राणा का। विजय, जूनियर कोच बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए, हमला करने की यहाँ पर बात कही है कि किस तरह से वो स्कूटी से जा रही थी और किसी ने उन्हें ट्रक से कुचलने की कोशिश की, जो भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ पर महिला जो है, जो जूनियर कोच है, इनको लेकर कोई सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बात निकलकर सामने नहीं आ रही, केवल बातें हो रही है, लेकिन महिला कोच का कहना है वो आरोप लगा रही है अपनी सुरक्षा को लेकर। देखिए, महिला कोच को सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो साथ नहीं होते हैं कभी, या पुलिस जो है वो सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। और अगर ऐसा है तो महिला कोच को इसकी भी शिकायत जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों से करनी चाहिए। और अगर हरियाणा पुलिस जो है वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो चंडीगढ़ पुलिस से भी इसकी शिकायत करनी चाहिए की जो बात है वो पुख्ता हो सके, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी ज़रूरी होती है। कौन सच बोल रहा है के पीछे है वो तो जांच के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, कम से कम वो सुरक्षा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। जो बात ये कह रही हैं कि जान से मारने की कोशिश की गई है किसी कार की ओर से और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रही थी, तो ये भी बात निकलकर सामने आई है कि हो सकता है पुलिस पेट्रोल पंप के आसपास अगर CCTV कैमरे लगे होंगे तो उनकी जो फुटेज है वो भी पुलिस देख सकती है, जिससे साफ हो जाएगा कि जो गाड़ी थी या अनियंत्रित हो गई थी या क्या कुछ हुआ था उस बात है। तो वो CCTV अगर फुटेज कैमरे लगे हो। माफ कीजिएगा विजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता रमन मलिक जी जुड़ चुके हैं। रमन मलिक जी, बड़ा आरोप यहां पर देखिए महिला कोच लगा रही है संदीप सिंह को लेकर जो मामला चल रहा है। अब महिला की सुरक्षा पर देखिए बात आ गई है, सरकार को घेरे में लिया जा रहा है। देखिए, मैं तो अभी भी यही बोलूंगा कि ये घटना जो उनके साथ हुई है उसकी एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि किसने करी, क्या हुआ, और जो भी सबूत पुलिस को मिले उसके साथ उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि विषय संवेदनशील है। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगने की उम्मीद है, इसलिए पुलिस को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस विषय को संभालना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सिर्फ संदीप सिंह का या महिला कोच का नहीं है, इसमें इंटरेस्ट कुछ ऐसे लोगों का भी है जिनको
इस पे रोटियां सेकने का शौक होगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए पुलिस को इस विषय के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। और जो भी अगर कोई इसमें तथ्य हैं जो कि सत्यापित हो सकते हैं कि इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेंगे। हमारे को कभी भी ये नहीं हुआ कि हम इस प्रकार से चले कि जी ये अपना है, ये पराया है। हम जब भी सरकार में जहाँ पे भी हुए हैं, हमने न्याय संगत काम करा है और न्याय संगत काम ही होगा। रमन मलिक जी, सुरक्षा मिलने के बावजूद देखिए महिला सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। उन्होंने साफ बताया है कि किस तरह से वो पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, उनकी स्कूटी को टक्कर मारी गई। क्या पुलिस का अपना काम नहीं कर रही है या क्या पुलिस पर भी किसी का दबाव है? देखना पड़ेगा जी वो इंसिडेंट क्या है, कैसा है। ये कहना कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, या ये कहना कि जी संदीप सिंह जी ने कराया, या ये कहना कि जी किसी और ने कराया, ये क्या आप बोल सकते हैं? अभी नहीं बोल सकते ना, जब तक आपको ये ना पता। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अंदर जैसे अतीक अहमद है का केस हुआ। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरेश रोड भी जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड जी, ये जो बड़ा मामला संदीप सिंह को लेकर सामने आया है, अब देखिए महिला कोच जो यहाँ पर आरोप लगा रही है कि अब वो सुरक्षित नहीं है, उनकी गाड़ी को, उनकी स्कूटी को टक्कर मारने की कोशिश यहाँ पर हुई है, अब वो अपनी जान को खतरा बता रही है, सरकार पर बड़ा हमला हो रहा है। देखिए, महिला कोच ही नहीं, हमारी जो पहलवान बहनें और बेटियां हैं जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, और बीजेपी के ही नेता वहां भी एक तरह से नामित हुए हैं, और उन पर भी कोई कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं की। इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस बेटी की, उस महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा पुलिस के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, पुलिस सक्षम है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं, ये वही पुलिस है जिसने कभी चार्ली सोबराज जैसे इंटरपोल के वांटेड अपराधी को कुरुक्षेत्र के पास में रखा था, तिहाड़ में भी नहीं भेजा। और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था राष्ट्रीय लेवल पे कि अगर किसी में हिम्मत है हरियाणा पुलिस से इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अपराधी को छुटवा के दिखा दे। ये हरियाणा पुलिस वही है, हरियाणा पुलिस के जवान वही है, अधिकारी वही है। बात कहाँ पर गड़बड़ है? बात सिर्फ अपराधियों से बीजेपी की साठगांठ है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है अपराधियों। चलिए, आपका ये कहना है कि बीजेपी के अपराधियों से साठगांठ है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा जी, आपको भी क्या यही लगता है कि हरियाणा में महिलाएं आज सुरक्षित हैं? देखिए, अगर जब कल उनके फादर भी आए मीडिया के सामने और जैसी उन्होंने बात रखी, तो 2 घंटे पहले उनको धमकी भी मिली थी, और उसके बाद धमकी के परिणाम स्वरूप आगे उनके ऊपर उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया। और ये पहला कोई वाक्य नहीं है, पहले भी उनको जहां वो रहती थी तो वहां उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, घर खाली करने का प्रेशर डाला गया, करोड़ों रुपए देने या मुंह बंद करने के लिए प्रलोभन भी दिया गया। अनेक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले तो शुरुआती से ही दिख जाता है जब सरकार ने एफआईआर उनके मंत्री जी के खिलाफ जो है, संदीप सिंह जी के खिलाफ, जब एफआईआर ही करने के लिए उनको इतना धक्के खाने पड़े, जगह जगह जाना पड़ा, हर जगह, तब भी उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी संदीप सिंह जी के खिलाफ। और देखिए क्या होता है कि कोई आम नागरिक होगा तो तुरंत एफआईआर होगी, लेकिन जहां मामला एक सरकार के मंत्री का आया, वहां उनको बचाने के लिए पूरे विधानसभा के पटल पे बार बार उसको, जो कहते हैं विधानसभा के पटल पे भी मुख्यमंत्री जी ने काफी बार दोहराया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बर्खास्त। तो सरकार का जो रवैया है, रुख पता चल जाता है वहीं पे। तो सरकार तो पूरी की पूरी उनको डिफेंड करने पे लगी हुई है। रमन मलिक जी, जवाब देना चाहेंगे, क्या सरकार बचा रही है संदीप सिंह को? करना जरूरी है कि किसने करा। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो इंटरेस्टेड हो या जिसका कोवर्ट इंटरेस्ट बनता हो उसने कराया हो, या हो सकता है कि किसी और विषय की वजह से कोई और जो एक षड्यंत्र है वो रचा जा रहा हो। तो इंक्वायरी होना तो जरूरी है इसका। और मैं तो ये बोलूंगा
कि ये हरियाणा पुलिस, जैसे अभी रोजा बोल रहे थे, तो मैं तो बोलता हूँ ये हरियाणा पुलिस है, लेकिन वही कांग्रेस की सरकार तब थी और वही कांग्रेस की सरकार समझौता विलास के समय भी थी। तो ये जो है ना, ये सब सरकार, ये है सरकार, एग्जीक्यूटिव जो है उसको लेजिस्लेटिव जो है वो अपना एक मैंडेट देता है कि हमारा मैंडेट ये है, लेकिन कार्य प्रणाली जो एग्जीक्यूटिव की है वो एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बाध्य है और देखेगा। तो मैं तो आज भी यही बोलना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को डिटेल से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें कोवर्टली इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या करा रहे हैं। सुरेश जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? कहना चाहता हूँ, मलिक जी भी मेरी बात से एग्री नजर आए। पुलिस के ऊपर हम ये देखो, बाबा रामपाल है, उसको इन्होंने पकड़ने में कितने नाटक करे, जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा एक खेल हो गया हो। तो पंचकुला में कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितनों को नुकसान उठाना पड़ा, पानी पड़ी या फिर कहीं पर एक्सीडेंट हुए, कहीं कुछ हुए। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है अपराधों को कंट्रोल करने में, इनके ही साठ गांठ या सहानुभूति है। मेरे को ऐसा लगता है कहीं अगर हम बारीकी के तौर पे जिला मुख्यालयों पे या कई तहसीलों में हम देखते हैं ना, जैसे बीजेपी के ही वर्कर वो थाने और तहसीलों को चला रहे हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी जो पहले सस्पेंड रहे हैं वो इन्होंने लगा दिए और वो सिर्फ उन्हीं को, जैसे एक वोट बैंक ही सिर्फ इनका अपराधियों का बचा है बीजेपी पे, बाकी कुछ नहीं है। पता नहीं इनकी मंशा क्या है, बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं या कोई और वजह है, यह भी एक जांच का विषय है। और कांग्रेस आने के ऊपर अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष करे ये काम। रजत जी, क्या पुलिस ऐसा लग रहा है कि सरकार की नहीं सुन रही है? जो है वो सरकार के अधीन काम करती है, सवाल पुलिस का नहीं है। पुलिस के ऊपर सवाल लगाया जाए, सवाल या निशान ये नहीं है, सरकार के अधीन काम करती है। जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल के ऊपर सारे के सारे जो विधायक हैं उनके सामने ये लॉ मेकिंग मेंबर्स हैं, तो उनके सामने अगर ऐसी बात कहते हैं, और इनकी महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है वो प्रवक्ता भी होती थी, हमारे साथ हमने डिबेट भी की है, रेनू भाटिया जी, उन्होंने तक ने ये जब बिना किसी जांच के उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी मंत्री जी को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का। आपको रजत जी रोकना चाहूंगी, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुशील गुप्ता जी, ये बड़ा मामला जो आया, देखिए महिला कोच ने बड़ा आरोप एक तरफ संदीप सिंह पर तो लगाया ही है, अब उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। आप आदमी का ले लीजिए, चाहे मेरा उसके बाद दोबारा ना लेना, मैं बीच में ही आपने मुझे रोक दिया। सुशील गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरे पास आवाज आ रही है आपकी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये जो मामला है हरियाणा का, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। महिला कोच ने जो बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया महिला कोच ने। कल मैंने ट्वीट भी किया था, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनका आरोप है पहले इनके खाने के अंदर कुछ मिलावट की गई, फिर इनको जान से मारने की धमकी आई और कल एंडेवर कार से टक्कर मारने की कोशिश की गई। तो ऐसे के अंदर संदेह जिस तरफ जाता है, सारा हरियाणा इस बात को समझता है, सारा देश इस बात को समझता है कि संदेह की सुई आरोपी की तरफ जाती है जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और तीव्र गति से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होती, अगर इनकी जान को ऐसे खतरा होता है, तो संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये मांग करते हैं कि उन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था पार्टी को। रमन मलिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। रमन मलिक जी, पार्टी की क्या जिम्मेदारी होती है अगर पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, मंत्री अगर इस तरह के कोई बड़े आरोप उस पर लगते हैं तो? देखिए, हमने उनको उस विभाग के मंत्री से तुरंत प्रभाव से हटाया, लेकिन मैं इतनी बात, मैं आज शीश महल की बात नहीं करूंगा इनसे, आम आदमी पार्टी वालों से, ना मैं राशन कार्ड वाला प्रकरणों को या ना मैं कोहली जी वाले प्रकरण को बात करूंगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाहूंगा कि ये एंडेवर गाड़ी जो है वो रमन मलिक की भी हो सकती है या रमन मलिक भी करवा सकता है, वो बंसल जी भी करा सकते हैं, वो रोड साहब भी करा सकते हैं, वो पंजेटा जी की भी हो सकती है।
क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होगा। मेरा मंत्री है, मैं उसको बचाना चाह सकता हूँ, पंजेटा जी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रच सकते हैं, वैसे ही रोड साफ कर सकते हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी वाले कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक इसको प्रॉपरली एक तो देखना पड़ेगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो बार बार एक विषय लगाया जाता है, हम तो वो लोग हैं साहब जिन्होंने इसको सत्यापित करा है कि हम अपने और परायों के बीच में फर्क नहीं करते। एक जस्ट इंक्वायरी, एक प्रॉपर इंक्वायरी सबको मिलती है, उसके बेसिस पे सारी कार्रवाई होती है। हमने तो अपने अध्यक्ष के पुत्र को भी जमा करा दिया था पुलिस में, और उन्होंने पुलिस ने पूरा अपनी कार्रवाई करी। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, हमारे को किसी को बोनोफाइडी देने की जरूरत नहीं, हमारी बोनोफाइडी प्रूवन है। मैं अब ये बात रखता हूँ कि आप इन सब के कार्यकालों में इन सब की करनी देख लीजिए, पंजाब के अंदर देख लीजिए, इतिहास में जो INLD कभी होती थी उसकी देख लीजिए, ग्रीन ब्रिगेड की, या कांग्रेस के नरसिंहपुर के कांड और दूसरों को देख लीजिए। मैं तो आज भी आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं हर तरीके से पार्टी की तरफ से ये बोलने को सक्षम हूँ, वचनबद्ध हूँ, और साथ में कन्विंस हूँ ये कहने के लिए कि अगर संदीप सिंह जी इंक्वायरी में गलत पाए जाते हैं तो पार्टी जो है ना सिर्फ उनको निष्कासित करेगी, मंत्री पद हटाएगी, बल्कि ये भी गुहार लगाएगी कोर्ट से कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी, सुशील गुप्ता जी हमारे से जुड़ने के लिए, और साथ ही सुरेश रोड भी हमारे से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का ये कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में मंत्री संदीप सिंह दोषी पाए जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा।